रोबोट ने कचरे को अपने पेट में भरकर जोर से दबाया और उसे एक परफेक्ट क्यूब में बदल दिया। तकनीकी रूप से उसे अब और काम करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पृथ्वी पर अब कोई जीवित प्राणी नहीं बचा था। अब केवल कॉकरोच ही एक जीवित चीज थी। लेकिन फिर भी रोबोट अकेले ही 700 साल तक काम करता रहा। समय के साथ उसमें अपनी खुद की समझ विकसित हो गई। उसने पढ़ना शुरू किया कि इंसानों ने गगनचुंबी इमारतें कैसे बनाई थी। फिर उसने कचरे को इकट्ठा करके ऊंची ऊंची इमारतें बनाना शुरू कर दिया। उसे विश्वास था कि जब पृथ्वी साफ हो जाएगी तो इंसान भी वापस लौट आएंगे। लेकिन समस्या यह थी कि इंसान अरबों खरबों टन कचरा छोड़कर चले गए थे और बाकी सभी रोबोट भी खराब हो चुके थे। सिर्फ वही अकेला बचा था जो अब भी इस मिशन को निभा रहा था। एक दिन काम पूरा करने के बाद वह अपने छोटे से घर लौटा। भले ही वह कचरे के मैदान में रहता था, लेकिन रोबोट को साफ सुथरा रहना बहुत पसंद था। अंदर जाने से पहले उसने अपने लोहे के जूते उतारे, संगीत चालू किया और उस दिन इकट्ठा की हुई चीजों को सजाने लगा। उसने रूबिक क्यूब को जमाया, फिर एक अजीब चीज जो चम्मच और कांटे के बीच जैसी थी उसे बीच में रख दिया। सब कुछ साफ करने के बाद वह बैठकर अपनी पसंदीदा प्रेम कहानी वाली फिल्म देखने लगा। वही फिल्म जिसे वह 700 सालों से देख रहा था। हर बार उसे देखकर उसका दिल भर आता था, क्योंकि वह भी सपना देखता था कि एक दिन उसे भी एक साथी मिले जो उसका अकेलापन खत्म कर दे। गहरी रात में रोबोट खुद को मोड़कर एक छोटा सा क्यूब बना लेता और किसी एक बच्चे के तरह उसे भी धीरे धीरे झूलने की जरूरत होती ताकि वह जल्दी से सो सके। अगली सुबह उसकी नींद बैटरी लो होने के अलार्म से खुली। नींद में वह जल्दी छत पर चढ़ा, अपने छोटे लोहे के जूते पहने और धूप में जाकर खुद को चार्ज करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने सफाई का नया दिन शुरू किया। कचरे के ढेरों में काम करते हुए कभी कभी उसे अजीब चीजें मिल जाती। वह उन्हें आजमाता और अगर पसंद आती तो उन्हें रख लेता। उसे एक नीला गिफ्ट बॉक्स भी मिला। अंदर की हीरे की अंगूठी बहुत चमकीली थी, इसलिए उसने सिर्फ बॉक्स ही रखा। फिर उसने एक टूटा हुआ फ्रिज खोला, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके अंदर एक छोटा हरा पौधा उग रहा था। कचरे से भरी दुनिया में वह पौधा जिंदगी से भरा हुआ लग रहा था। उसने जल्दी से उसे एक पुराने जूते में रख दिया और घर ले आया ताकि उसकी देखभाल कर सके। लेकिन जैसे ही वह अंदर जाने वाला था, एक लाल बिंदु उसकी नजर में आया। रोबोट ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पूरी करने पर भी वह बिंदु पकड़ में नहीं आया। उत्सुकता में वह उस लाल बिंदु के पीछे चल पड़ा। उसे पता भी नहीं चला कि उसके पीछे और भी कई लाल बिंदु इकट्ठे हो गए थे। जब अचानक वह बिंदु रुका, तभी अचानक उसके सिर के ऊपर एक जोरदार धमाका हुआ और जमीन भी भयंकर रूप से हिलने लगी। वह डरकर तुरंत अपने धातु के पंजों से जमीन खोदकर उसमें छिप गया। जब सब शांत हो गया तो उसने धीरे धीरे बाहर झांका। पता चला कि एक स्पेसशिप उसके पास उतारा था। थोड़ी देर बाद एक सफेद रोबोट कचरे में कुछ ढूंढने लगी। असल में उसे इंसानों ने भेजा था ताकि वह एक हरा पौधा ढूंढ सके। अगर उसे वह पौधा मिल जाता तो पृथ्वी को फिर से अपनी पुरानी स्थिति में लौट आया जा सकता था। लेकिन छोटे रोबोट को यह नहीं पता था कि यह स्पेसशिप सिर्फ इंसानियत की उम्मीद ही नहीं लाया था, बल्कि वह प्यार भी, जिसका वह 700 सालों से इंतजार कर रहा था।